डेथ के बाद है ना, कहते हैं 13वीं होगी, ठीक है, सप्तमी होती है, ऐसे कुछ डेज डिसाइडेड होते हैं। तो जो डेथ के बाद जो डेज का जो कॉन्सेप्ट है ये क्यों है? और आप ये भी बताओ, जब एक इंसान की डेथ हो जाती है और जब उसके शरीर को हम सनातन धर्म में कहते हैं कि हमने उसको अग्नि दे दी, तो उसके बाद का क्या प्रोसेस रहता है? देखो, जैसे ही एक शरीर, आत्मा जो है शरीर को छोड़ती है, एकदम से वो छोड़ पाना, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उसकी बॉडी के साथ अटैचमेंट कितनी थी, बेस्ड ऑन दैट वो आत्मा एकदम से छोड़ के भाग नहीं जाती। ठीक है। अपने शरीर के आसपास ही घूमती रहती है। कॉन्शियसनेस है ना, सिंपल सी बात है। मतलब इतनी अटैचमेंट थी, जीवन भर उसी के साथ जिया, तो एकदम से वो कॉन्शियसनेस बाहर नहीं जाती। हमारे गरुड़ पुराण में लिखा है कि वो 13 दिन का टाइम पीरियड उसे दिया जाता है, एक रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, कि भाई देख लो कि तुम्हारा शरीर भी जला दिया जाएगा, तुम्हारे रिश्तेदार भी रो पिट के सब चले जाएंगे 13 दिन के बाद। तुम्हें 13 दिन दे दिए, एक बार अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लो यहाँ से। मेच्योरिटी का टाइम दे दिया है ना, तुम्हें डिस्कनेक्ट कर दिया गया। अब देखो, तुम सब, तुम्हारे बिना भी सब जी रहे हैं आराम से, इसके लिए तुम्हें 13 दिन का टाइम दिया गया। बड़ा सुंदर है, हमारे सनातन का जो कंसेप्ट है बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया गया कि तुम्हें 13 दिन मेच्योरिटी का टाइम दिया गया। 13 दिन बाद यमदूत अगर आपको बोलेगी भाई अब चलो यहाँ से, तुम्हारा ये काम ओवर हो चुका है, अब आगे की यात्रा पर चलो, अगला जन्म लो, कॉन्शियसनेस आगे जाए। ये हमारे यहाँ का बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है। तो 13 डेज नॉर्मली ऐसा कहा जाता है। कुछ आत्माएं चली भी जाती हैं, कुछ आत्माएं उसके बाद भी अटक जाती हैं, क्योंकि शरीर के साथ मोह पूरा नहीं हुआ, किसी से बदला लेने की भावना थी उसके अंदर, 13 दिन में बदला पूरा नहीं हुआ, है ना। कुछ भी था ऐसा कि मन में रह गया कि ये तो काम रह गया, वो रह गया, तो कुछ आत्माएं अटक भी जाती हैं। जो चली गई वो आगे चली जाती हैं। उनका आगे क्या होता है, लाइफ रिव्यू एक प्रोसेस होता है, जिसमें आत्मा का हिसाब किताब होता है, काइंड ऑफ, है ना। जहां से आए थे तो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए थे, जब आए इस पूरा टास्क करके वापस जा रहे हो, तो वो सोल कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू किया जाता है कि भाई जिस काम को लेके भेजे थे, ये आपको 20 टास्क दिए थे, इसमें कितनों पे टिक लगा और कितनों पे क्रॉस लगा, कितने में री आई। ठीक है। ये पास, ये फेल और ये री, है ना। तो जो फेल और री वाले हैं, इनको अगले जीवन के लिए टास्क बना दिया गया। पुराने जो कंप्लीट हो गए, आपकी सोल ने वो लर्निंग ले ली, बात डन हो गई। जो रह गई उसके लिए फिर नया शरीर तैयार होने के लिए आपको रिसाइकिल होकर दोबारा आने के लिए भेज दिया जाता है।